जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल एजुकेशनल टाउन पर। तो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गए हैं। ये देखिए, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने नोटिस जारी किया है अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हम आपको बता देते हैं। निकाय में कार्यरत रहे सफाई कर्मचारी के अनुभव प्रमाण पत्र के आवश्यक दिशा निर्देश बाबत उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही थी कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, नगर पालिका नगर निगम में भी नहीं बन पा रहा है। जिन्होंने काम किया है उनका भी, या फिर जिन्होंने पहले काम किया है जो छोड़ गए, या फिर जिन्होंने गैप दे दे के काम किया है, उन सबको ही प्रॉब्लम आ रही थी। और जो नगर निकाय के अधिकारी हैं वो बोल रहे थे कि हमारे पास फॉर्म ही नहीं आ रहे। तो जो डीएलबी है उन्होंने एक और नोटिस जारी किया है। क्या है पूरी खबर, देखिए। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत सफाई कर्मचारी पद सीधी भर्ती हेतु संबंधों के नियम में स्पष्ट अंकन किया है कि राज्य नगर निकायों के स्वच्छता संबंधी कार्य करने वाले सफाई कर्मी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने नगर निकाय में स्वच्छता से संबंधित कोई भी काम किया है और कभी भी काम किया तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य केंद्र के विभाग, स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत सफाई कर्मचारी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं है। साफ कह दिया है कि जिन्होंने गैर सरकारी निकाय या फिर कहीं और भी सफाई का काम किया है, कहीं पे भी किया है, नगर पालिका नगर निगम या फिर नगर निकाय के अलावा, उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदक को संवेदक संस्था द्वारा जिस अवधि के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया उस अवधि से संबंधित निकाय द्वारा उस फर्म को सफाई संबंधी कार्य आदेश दिया गया या नहीं दिया गया, यह भी सत्यापन किया जाना चाहिए। आपने जिस संस्था के थ्रू काम किया, जिस ठेकेदार के थ्रू काम किया, उसके पास उस ईयर का टेंडर था या नहीं सफाई कर्मचारी का, ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा आवेदक को संस्था संवेदक से प्राप्त वेतन भुगतान को बैंक स्टेटमेंट के सत्यापन, उक्त अवधि के संवेदक संस्था द्वारा पीएफ ईएसआई की कटौती के स्टेटमेंट के सत्यापन के दस्तावेज साक्ष्य आधार पर स्वयं विवेकानुसार स्वयं को संतुष्टि के पश्चात ही सत्यापन किया जा सकता है। बात यह है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आई हो, आपका पीएफ और ईएसआई कटा हुआ हो, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह वो आपको सब लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, तभी आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन के आएगा। इसके अलावा अगली खबर है, यदि आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाता है तो अपने संबंधित नगर निकाय के नगरपालिका अधिकारी या उस आवेदक के ठेकेदार से दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कह सकता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नगरपालिका में काम किया उससे संबंधित, तो आप अपने ठेकेदार से बात कर सकते हैं अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो। हालांकि ऐसा होगा नहीं। और इसके अलावा नगर निकाय द्वारा विभिन्न माध्यमों में अनुभव प्रमाण पत्र रिकॉर्ड संसाधन जैसे कि चिरंजीवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन, सफाई कर्मचारी रूप, नियमित हेल्थ चेकअप, कोविड-19 टीकाकरण से सूची अनुदान की पात्रता में पंजीकृत हो, स्वच्छता सर्वेक्षण दस्तावेजों के अंतर्गत सफाई कार्मिक के रूप से पंजीकृत हो, उनके संबंध में निकाय के उपलब्ध दस्तावेज को आधार माना जा सकता है। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। जन आधार कार्ड है या फिर आपके पास कोई भी वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, उस नगर निकाय का ही आदमी होना चाहिए जिसमें उन्होंने काम किया, और वो अपने डॉक्यूमेंट लगा सकता है जहाँ भी उन्होंने काम किया। सफाई कर्मचारी के अलग अलग वर्षों में अलग अलग अवधि में किए गए कार्य की श्रमिक द्वारा जितनी भी अवधि में कार्य किया गया उस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, किंतु यह अवश्य ध्यान रहे कि 1 साल तक, अगर आपने 6 महीना काम किया फिर छोड़ दिया, फिर 5 महीना काम किया फिर छोड़ दिया, टोटल अगर आपने 1 साल मिल के काम किया है तो भी आप वो इसमें लगा सकते हो, आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये मेन खबर थी। लेकिन अब बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि इसमें जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो हमारा फॉर्म नहीं बना पा रहे, तो इसमें अपडेट करना चाहिए। और एक समाज का एक तबका ये कह रहा है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तें हैं वो बंद करके जो प्राइवेट हुए हैं या फिर सफाई कर्मचारी कहीं भी काम किया उन सब का प्रमाण पत्र चालू करना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। बार बार ये अखबार में खबर आ रही है और अभी इसकी 20 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है इसमें संशोधन से जुड़ी, और इन्होंने डीएलबी ने, ये स्वायत्त शासन विभाग ने ये जारी किया है। इसके अलावा कोई भी खबर आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, हम तुरंत आपके लिए खबर लेकर आ जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल से ऐसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।